नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको वी लुकअप के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि एक्सेल में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वी लुकअप से आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाती है अगर हम आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो। वी लुकअप को समझने से पहले जान लेते हैं वी लुकअप क्या है। वी फॉर वर्टिकल और लुकअप, लुकअप मीन्स टू फाइंड समथिंग। सो वर्टिकली अगर हमें कुछ फाइंड करना होता है तो उस केस में हम वी लुकअप फंक्शन का यूज करते हैं एक्सेल में। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा बेटर होगा। आप मेरे कीबोर्ड की तरफ देखते रहिएगा, मैं अपने कीबोर्ड का यूज करूंगा तो थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कहाँ पे हमने कौन सी बटन को प्रेस किया है। तो लेट से ये हमारे पास में एक डेटा है जिसमें बहुत सारा डेटा होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स है। अब ये इसमें से अगर हमें कुछ डेटा निकालना हो, सेपरेट करना हो, लेट्स से कि हमारे मैनेजमेंट ने हमें बोला कि मुझे ये आईडीज हैं, लेट्स से ये आईडी हैं यहाँ पे दी हुई हैं, इन आईडीज के कस्टमर नेम मुझे बताने हैं। ये तो अब ये आईडी के कस्टमर नेम, ये तो बहुत सारा डेटा है और बीच में से कहाँ से कौन सा आईडी आया है हमें अगर पता नहीं है, बट हमें कस्टमर का नेम चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि हम फिल्टर लगाएं यहाँ पे और इसको सर्च करें और उसके अगेंस्ट कस्टमर केयर, कस्टमर नेम फाइंड करें और यहाँ पे उसको टाइप कर लें या पेस्ट कर दें। बट अगर बहुत सारा डेटा निकालना होगा तो फिल्टर लगा के फाइंड करके कॉपी करके पेस्ट करना वो एक अच्छी ट्रिक नहीं होगी या अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी। उस केस में हमें वी लुकअप हमारी हेल्प करेगा। तो हम देखते हैं वी लुकअप कैसे लगाएंगे। अब यहाँ पे ये आईडी है, इस आईडी के अगेंस्ट में मुझे चाहिए कि कस्टमर नेम क्या है, और ये आईडी यहाँ पर भी है और उसके आगे कस्टमर नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना होता है, इज इक्वल टू टाइप करना है वी लुकअप। तो आप वी लुकअप टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक रेफरेंस के लिए हेल्प मिल जाएगा, वी लुकअप वैल्यू देन कामा टेबल एरे देन कामा कॉलम इंडेक्स नंबर और रेंज। तो वी लुकअप लिया हमने। अब वी लुकअप वैल्यू, वैल्यू का मतलब हो गया कि किसके रेफरेंस में हमें डेटा फाइंड करना है। तो आईडी के रेफरेंस में डेटा फाइंड करना है, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पे आ रहा है कॉमा, कॉमा लगाइए आप। फिर कह रहा है टेबल एरे, कौन सी टेबल से डेटा उठाना है, तो उस पूरी टेबल को हमें सेलेक्ट कर लेना है। ये पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लिया हमने। फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें कस्टमर नेम चाहिए, ये किस इंडेक्स में है, ये पहला इंडेक्स कहलाता है यहाँ पे, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे करके इंडेक्स नंबर कहलाएगा। तो अब हमें इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में कस्टमर नेम लेना है, तो कस्टमर नेम को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने माउस से प्रेस करके सेलेक्ट कर लिया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये दूसरा कॉलम था, तो यहाँ पे कॉमा लगाना है आपको, दूसरा था इसलिए 2 लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर 0 लिखना है और देन ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब मैं एंटर बटन दबाता हूँ, यहाँ पे ये आ गया। अब अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये सारी आईडी के अगेंस्ट में जो भी नेम होंगे वो अपने आप टेबल से उठ के आ गए। यहाँ पे इस आईडी के अगेंस्ट में जितने भी नेम थे वो सारे यहाँ पे आ गए। तो वी लुकअप का हम यूज सेम एक्सेल सीट में कर सकते हैं, कुछ भी डेटा फाइंड करने के लिए। डिफरेंट एक्सेल सीट में भी अगर कुछ डेटा फाइंड करना हो तो वहां पे भी कर सकते हैं। लेट्स से दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये हमारी सीट है, दूसरी सीट है जिसमें आईडी तो दी हुई है बट कस्टमर का नेम हमें नहीं पता है, उसका एड्रेस भी नहीं पता है, उसकी कंपनी का नेम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, जबकि ये सारा डेटा दूसरी एक्सेल में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो अब यहाँ से इस आईडी के रेफरेंस में मुझे उसका कस्टमर नेम अगर उठाना है तो देखिए कैसे लगाएंगे दूसरी एक्सेल सीट में वी लुकअप। ये दूसरी एक्सेल सीट है, यहाँ पे आपको टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप
डबल क्लिक कर देना है इस पर। देन लुकअप वैल्यू, किसके रेफरेंस में वैल्यू हमें देखनी है, तो इसके रेफरेंस में, इस पर क्लिक करेंगे, देन कामा लगाएंगे और फिर हम उस टेबल पे जाएंगे या उस एक्सेल में जाएंगे जहां से हमें डेटा फाइंड करना है। तो अभी हम ये एक्सेल में आ गए। अब यहाँ पे हमें जिसके रेफरेंस में डेटा फाइंड करना है पहले तो उसको सेलेक्ट करना है, फिर जो डेटा फाइंड करना है उसको सेलेक्ट करना है। दूसरे तो ये जो हमें नेम फाइंड करना है उस आईडी के अगेंस्ट में, तो हमने यहाँ नेम तक क्लिक किया और हमने ये देखा कि ये पहला था, ये दूसरा कॉलम था, तो दूसरा था इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर कॉमा 0 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन एंटर बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ पे देखिए फार्मूला आ गया। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये किस आईडी के अगेंस्ट में क्या नेम था वो ऑटोमेटिकली पूरी इंटायर शीट में आ गया। इसी तरीके से हम अगर एड्रेस फाइंड करना हो तो फिर दोबारा से वी लुकअप लगाएंगे। कीबोर्ड की हेल्प से लगाता हूं सो दैट आपको समझ में आए। इज इक्वल टू वी लुकअप, ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, फिर रेफरेंस डेटा मेरा आईडी ही होगा, लुकअप वैल्यू आईडी होगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, देन कॉमा लगाऊंगा, फिर डिफरेंट सीट पे जाऊंगा, एक्सेल सीट पे जहां से डेटा रिसीव करना है, फाइंड करना है, तो यहाँ पे हमने आईडी को सिलेक्ट किया। अभी हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस तीसरे कॉलम पे आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे कॉलम पे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम कामा 3 देन कामा 0 ब्रैकेट क्लोज और देन एंटर। ये देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक कर देंगे तो सारे एम्प्लॉयज का एड्रेस या सारी आईडी के अगेंस्ट में क्या एड्रेस है वो यहाँ पे आ गया, जो भी उस सीट में लिखा होगा वो डेटा यहाँ पे रेफरेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम वी लुकअप लगा सकते हैं। अब सपोज अगर आपको ये देखिए, अगर आपको वी लुकअप लगाना है, इस आईडी के रेफरेंस में आपको कस्टमर नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, कंपनी नेम भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, और ये सारा डेटा किसी डिफरेंट एक्सेल सीट में ऑलरेडी है। तो उस केस में आपको बार बार वी लुकअप लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हर कॉलम में वी लुकअप लगाएं या हर रो में लगाएं। उसके लिए आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं, सिर्फ एक में वी लुकअप लगाइए, लाइक कस्टमर नेम में वी लुकअप लगाइए, पहले इज इक्वल टू वी लुकअप, ये आ गया, इस पर डबल क्लिक करेंगे, किसके रेफरेंस में डेटा लेना है, तो आईडी के रेफरेंस में, इस पे इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉमा दूसरी एक्सेल सीट पे जाएंगे, दूसरी एक्सेल सीट पे एंटायर कॉलम मैंने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि किसी भी वैल्यू के रेफरेंस में हो सकता है, वो वैल्यू स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, जो मुझे फाइंड करना है, तो हमने इसलिए एंटायर सेलेक्ट कर लिया। अब हमने क्या लेना है, कस्टमर नेम भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए, कंपनी नेम भी चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए अगली सीट में, तो हमने क्या करना है, ये पूरा डेटा सेलेक्ट करना है, ये पूरा डेटा सेलेक्ट किया। उसके बाद आप देखिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अभी आपको वहाँ पे कस्टमर नेम चाहिए तो ये सेकंड कॉलम पे है, यहाँ पे कॉमा सेकंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज करिए, बट यहाँ पे अभी एंटर प्रेस करने से पहले लुकअप वैल्यू के पहले यहाँ पे आप डॉलर लगा लीजिए, तो ये देखिए डॉलर लग गया। डॉलर लगने के बाद आप एंटर दबा दीजिए, ये कस्टमर का नेम आ गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे, सारे कस्टमर का नेम आपको यहाँ पे शो कर देगा। फिर इसी फॉर्मूले को कॉपी करना है आपको, कंट्रोल सी और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल वी। अभी क्या करना है आपको, अभी 2 को 3 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि एड्रेस जो था आपका, अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, एड्रेस थर्ड नंबर पे था, तो इसलिए आप इसको अगर थर्ड से रिप्लेस कर देंगे तो अपने आप एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, आपको दोबारा वी लुकअप लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। सेम वे इस फार्मूले को फिर कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी यहाँ पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी, और वही फार्मूला यहाँ भी पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। बस चेंज क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे 3 के बाद 4, इसको 4 पुट कर देंगे, देन एंटर। सेम वे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए नेक्स्ट 5 पुट कर देंगे, 5 एंटर। तो यहाँ पे देखिए सबका कौन किस कंपनी में वर्किंग है वो आ गया ऑटोमेटिकली, और सबका डेट ऑफ बर्थ आ गया।
अब डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से आ रहा है क्योंकि इसका फॉर्मेटिंग अलग है, इसका फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे तो ये करेक्ट फॉर्मेट में आ जाएगा। अब फॉर्मेटिंग भी चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले हम यहाँ पे जहाँ भी देखो सब जगह फार्मूला लगा हुआ है वीलुकअप का, तो फार्मूला हटाने के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि सारा सेलेक्ट करना है, देन कॉपी करना है कंट्रोल सी, देन आपको प्रेस करना है अल्ट ई एस फिर वी फॉर वैल्यू, वी प्रेस करना है और देन ओके कर देना है। तो इस तरीके से आपका देखिए फार्मूला सभी जगह से हट गया। अब ये डेट ऑफ बर्थ को फॉर्मेट चेंज करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे, फॉर्मेट सेल, यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, डेट सेलेक्ट करेंगे, ये फॉर्मेटिंग में डेट चाहिए, आप इसको ओके कर दीजिए। ये देखिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इस फॉर्म में आ गई। हालांकि ये डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी हुई है, ये मैंने जस्ट रेफरेंस के लिए डेटा लिया हुआ था इसलिए ऐसा आ गया। अब तो ये आपका डेटा पूरा कंप्लीट सेम फॉर्मेट में आ गया। तो इस तरीके से हम वीलुकअप फार्मूले का यूज करते हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो वीलुकअप फार्मूले से रिलेटेड, आप हमें कमेंट करिए और मैं आपको पर्सनली, अगर आप कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं अपना, तो मैं पर्सनली आपको कॉन्टैक्ट करके वीलुकअप के बारे में और डिटेल में बता दूंगा, सो दैट आप अच्छे से समझ पाएँ और अपनी डेली लाइफ, डेली रूटीन में उसको यूज कर पाएँ। So thank you for watching my channel. Keep subscribe and like and share. Thanks again.